राधे कृष्ण 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 राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं। वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं। नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली। गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात। पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरोष्टा। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा धरवीन्द्रनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि ततोऽहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयत्रय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों को चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंडमंडलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। अभी तक तो निभाए हो आगे भी निभा देना। गुरुदेव गुरुदेव मेरी नैया उस पार
लगा देना। दल बल के साथ माया ने घेरा जो मुझको आकर, तुम अब देखते रहना। झट आके बचा लेना, झट आके बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। शायद है झंझटों में मैं आपको भूल जाऊं, पर नाता मेरे आप तो मुझको ना भुला देना। है नाता मेरे पतो मुझको ना भुला देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। पदेव मैं पुजारी अप इष्ट मैं उपासक, ये बात तो सत्य है, पर सद्य कर के दिखा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। जय जय श्री गुरुदेव भगवान को। यहाँ महत्वपूर्ण स्तोत्र जो श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्र भनेर यहाँ अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवान कृष्णलाई। श्री अर्जुनो वाचा किन्नो नामम शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः, यानी नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं, उनका दिव्य नाम उनका वर्णन करे भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अब भगवान भन्नुहुन्छ श्री भगवानो वाचा मत्सम कुर्मं वराम च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गणरोध्वजं, अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं, गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव, अमावास्यायै पूर्णिमास्याम् एकदशं तथैव च, सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। हे भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहते। उसले 1 करोड गौदान गरेको भने 100 अश्वमेध 11 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि नमा प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः बिहान मध्याह्न दिउँसो यिन तीनै समय यिन नामक सम्पूर्ण स्मरणपूर्वक जप गर्नेवाला पुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा, रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अहिले मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय र 14000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। आज 16 अध्यायमा अब श्रद्धा के भनेको श्राद्धे विधिवत भेद उनके करने का समय, कति बजीसम्म श्राद्धे गर्नुपर्ने तथा श्राद्धमा निमन्त्रण गर्ने योग्य ब्राह्मणको लक्षण भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले बताउनुहुन्छ। अब यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ हे ऋषि हो, ऋषिमुनि अरू ऋषिमुनिहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो भने सुतजीले प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। सुत हे ऋषि हो, ये सारा वृत्तान्त पूर्ण रूप से सुनकर मनु ने मत्स्य भगवान को पूछा भनेर यहाँ जो मनु महाराज ने मत्स्य भगवानसँग सोधेको प्रश्न यहाँ भन्नुहुँदैछ। हे मधुसूदन, श्रद्धा के लिए कौन सा काल उत्तम है, श्रद्धा के श्राद्धे के विभिन्न भेद कौन से है, अतः श्राद्धे में कैसे ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए तथा कैसे ब्राह्मण वर्जित है,
दिन के किस भाग में पितरों के लिए श्राद्धे करना उचित है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले सोध्नुभयो। अब भन्नुहुन्छ कैसे पात्र को श्राद्ध वस्तु का प्रदान करनी चाहिए तथा उसका फलस्वरूप पितरों को कैसे प्राप्त होते, श्राद्ध किस विधि से करना उपयुक्त है तथा उसी श्राद्धे किसी प्रकार का पितरों को प्रसन्न करते ही, ये सारी बात मुझे बतलाने की कृपा करे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब मनुले सोधेको प्रसङ्ग हो यो। मत्स्य भगवान भन्नुहुन्छ, यहाँ भन्नुहुन्छ हे राजऋषि भनेर मनुलाई, स्वयम्भू मनुलाई भन्नुहुन्छ। हे राजऋषि, प्रतिदिन पितरों को प्रति श्रद्धा रखते हुए अन्न आदि से ही केवल जल के अथवा दूध या फल मूल से भी श्रद्धा कर्म करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब श्रद्धा नित्य नैमितिक और काम्य रूप से 3 प्रकार का बतलाया गया है भनेर यहाँ 3 प्रकार को श्राद्ध हुन्छन्, नित्य नैमितिक र काम्य भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ गया है। इनमें से पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन कर रहा हूँ। जो पहला नित्य का जो अर्घ और आवाहन से रहित होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो चाहिँ अर्घ र आवाहन रहित हुन्छ नित्य श्राद्ध, इसे अदेव मानना चाहिए। पर्वों पर संपन्न होने वाला त्रिपुरुष श्राद्ध को पारण कहते हैं। महापति, ये पारण श्राद्ध 3 प्रकार का बतलाए जाते हैं, उन्हें सुनो हे नरेश्वर। पारण भनेको पर्व को श्राद्ध में जिन्हें नियुक्ति करना चाहिए, जिन्हें नियुक्ति करना चाहिए उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। जो पंच अग्नि विद्या का ज्ञाता अथवा गायी गृहपत्य आदि 5 अग्नि का उपासक, स्नातक, त्रिशुपण, ऋग्वेद के एवं अंश का अध्येता, वेदों के 6 अंगों का ज्ञाता, श्रोत्रिया का पुत्र, धर्मशास्त्र का परागामी विद्वान होना चाहिए, सर्वज्ञ, वेदता उचित मंत्रणा करने वाला, जाने हुए वंश में उत्पन्न कुलीन पुराण का ज्ञाता, धर्मज्ञ, स्वद्य एवं जप में तत्पर रहने वाला, शिव भक्त, पितृपरायण, सूर्य भक्त, वैष्णव, ब्राह्मण भक्त, योगवेत्ता, शांत, आत्मा को वशीभूत कर लेने वाले एवं शीलवान हो, ऐसे ब्राह्मण को श्रद्धा कर्म में नियुक्ति करना चाहिए अथवा निमंत्रण करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब इसी पुनित श्राद्धे में जिन्हें भोजन करना चाहिए उसका विषय में बतलाता रहा हूँ, सुनो। पुत्र की पुत्री भनेको आफ्नो पुत्रीको पुत्र, नातीलाई। अब आफ्नो मित्र गुरु अथवा गुरुजन, यहाँ भन्नुहुँदैछ आफ्नो परम मित्र गुरु अथवा गुरुजन, कुलपति, आचार्य, मामा भाई बन्धु, ऋत्वका आचार्य, विद्या गुरु और सोमपाई, इन्हें प्रयत्न पूर्वक बुलाकर श्राद्धे में भोजन करना चाहिए। साथ ही जो विधि वाक्य को व्याख्याता यज्ञ के मामीसक, साम वेदोक्ता स्वर और उसके उच्चारण की विधि विद्या के ज्ञाता, पंग पावन में भी परम पवित्र, साम वेद के परगामी विद्वान, ब्रह्मचारी, वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञानी है, ये सभी श्राद्धे में चेष्टा पूर्वक भोजन कराने योग्य है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ऐसे ब्राह्मण को जिस श्राद्ध में भोजन कराते हैं वही श्राद्ध परमार्थ संपन्न माना जाता है। अब जो ब्राह्मण श्राद्धे में वर्जित है उन्हें मैं बतलाता हूँ। अब कस्तो ब्राह्मणलाई चाहिँ श्राद्धमा बोलाउनु हुँदैन भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ पतित जो अपने वर्ण आश्रम धर्म से च्युत हो गया हो भनेर यहाँ बताउनु, जो आफूले आफ्नो नियम पालन गर्दैन, भाइ बिस्तारी धर्म से च्युत हो गए हो, अभी सस्त कलंकित बदनाम भएको नपुंसक, चुगलखोरा, विकृति अंग वाले पनि भएन है, रोगी बुरे नख वाले, काले दाँत वाले, युक्त दाँत से युक्त कुंड साधव का जारज पुत्र, गोलक
गोलक विधवा का जराज पुत्र कुत्तेका पालक कुत्ता पाल्ने ब्राह्मणलाई पनि बोलाउनु हुँदैन अरे। परिवित नकोर अथवा जिसका मन किसी और अन्य श्राद्ध में लगा हो, पागल, उन्मदी, क्रूर, बिड़ाल एवं बगुले की तरह चोरी से जीविकोपार्जन करने वाला दम्भी तथा मंदिर में देव पूजा करके वेतन भोगी, यस्तोलाई मन्दिरको देव हेर्नुहोस् है, मन्दिरमा बसेर जसले वेतन लिएर पूजा गर्छ पुजारी, ये सभी श्राद्ध भोजन में निषेध माने गए है पो भनेर यहाँ न खतरा भन्यौँ। अब यस्तो नियम पालन गर्नु त पुरै त सकिँदैन। यहाँ भन्नुहुन्छ, इसी प्रकार कृत्यज्ञ किए हुए उपकार ना मानने वाला, नास्तिक, परलोक पर विश्वास ना करने वाला, त्रिशंकु कीट से दक्षिण और मान नदी से उत्तर का भाग, बर्बर, भारत की पश्चिम सीमा पर प्रदेश, पश्चिम प्रदेश, द्रविड़ और कोंकण आदि देशों के निवासी तथा सन्यासी, इस सभी को विशेष रूप से श्रद्धा कार्य में परित्याग कर देना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। श्रद्धा में देवश के 1 या 2 दिन पहले ही श्रद्धा करता विनीत भाव से ब्राह्मण को निमंत्रण करना चाहिए। अब आज 1 छाईको दिन ब्राह्मणलाई फेरि अगाडि बोलाउनु भएको छ भने पनि एकखेप निम्तो गर्नु पर्दछ अरे। 1 छागीको दिन यहाँ भन्नुहुन्छ, विनयता भाव से ब्राह्मण को निमंत्रण करे, क्योंकि ही पितृलोक आकर उन्हें निमंत्रण ब्राह्मण के निकट उपस्थित होते हैं। ब्राह्मणकै घरमा आएर उहाँहरू उपस्थित हुनुभएको हुन्छ अरे, त्यही कारण हामीले अगाडि दिन फेरि बोलाउनु पर्दछ। वही वायु रूपा होकर उन्हें ब्राह्मण के पीछे पीछे चलते ही तथा उनके बैठ जाने पर पितर भी उनके समीप ही बैठ जाते हैं। जुन ब्राह्मण हाम्रो घरमा श्राद्धको दिन आउनुहुन्छ, पितृ पनि सँगै उहाँहरूकै सँगै आउनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। उसी समय श्रद्धाकर्ता ब्राह्मण के दाहिने घुटने को स्पर्श करना चाहिए भनेर यहाँ, उस समय श्रद्धाकर्ता ने ब्राह्मण को दाहिने घुटने को स्पर्श कर उससे इस प्रकार प्रार्थना करे, मैं आपका निमंत्रण कर रहा हूँ। ऐसा प्रकार निमंत्रण देकर अपने पिता के भाई, काका, बंधुओं का श्राद्धे नियम बतलाते हुए ये कहे, मैं अमुक दिन पितृ श्राद्ध करूँगा, अतः उस दिन आप लोगों को निमंत्रण कर दे। अब त्यो दिन तिथि आफूले बताउनु पर्यो, यहाँ अमुक भनेर बताइयो। क्रोध रहित, सोचपरायण तथा ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहना चाहिए। मुझे श्रद्धाकर्ता को भी इन नियमों को पालन किया जाएगा। इसी प्रकार पितृयज्ञ में निर्भीत होकर तर्पण कर्म करना चाहिए। श्रद्धाकर्ता को पिंड वाहनक नाम का श्रद्धा सदा अमावस्या तिथि में करना चाहिए। गौशाला में या किसी जलाशय के निकट दक्षिण दिशा की ओर ढाल स्थूल गोबर से लिपकर वही भक्ति पूर्वक श्रद्धा कर्म करना चाहिए। श्रद्धा करता पितरों के नियमित बनी हुई चरु के सम्यक मुट्ठी योग द्वारा ही पितरों को चरु प्रदान कर रहा हूँ, ये कहकर पितरों के चरु प्रदान करे और शेष सबको अपनी दाहिने और रख ले। तत्पश्चात अग्नि में घी के धारा छोड़कर चरु को 3 भाग में विभक्त करके आगे की ओर रखे और उसी भाग को भी 4 अंगुले के विस्तार लंबा बना देना चाहिए। पुनः 3 दर्भी कर छुले, जिनसे हबिया पदार्थ अग्नि में छोड़ जाते ही रखनी चाहिए। जो खैर या चांदी मिश्रित अन्य धातु की बनी हुई, जिनका परिणाम मुट्ठी बंधे हुए हाथों के बराबर, जो अत्यंत मुलायम अथवा उत्तम एवं हथेली की सी बनी हुई सुडुला हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।
इसी प्रकार अपसभ्य होकर जनेऊ को बाएं कंधे में दाहिने कंधे पर रखकर पीतल का जलपात्र मिक्षण प्रति प्रणीता पात्र समिधा कुश तिल अन्य पात्र शुद्ध नवीन वस्त्र गंध धूप चंदन आदि को लाकर सबको धीरे से अपनी दाहिने और रख ली। इसी प्रकार सभी आवश्यक सामग्री को एकत्र करके घरों को दरवाजे पर गोबर से लिपी हुई भूमि पर अपसभ्य होकर गौमूत्र से मंडल की रचना करे और पुष्प सहित अक्षता द्वारा उसकी भी पूजा करे। तत्पश्चात बारंबार ब्राह्मणों को अभिनंदन करते हुए उनका पाद प्रक्षालन करे। पुनः उन ब्राह्मणों को कुश निमित्त आसनों पर बैठाकर विधि पूर्वक उन्हें आचमन या जलपान कराए। तदंतर उसे श्रद्धा के लिए सम्मिलित ले भनेर यहाँ बताउनु भयो। बुद्धिमान पुरुष को देव कार्य में जो एवं पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों कार्य में एक ही ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। धन संपत्ति के संपन्न होने पर भी पारण श्राद्ध में विस्तार करना उचित नहीं है। ये पहले विश्वदेव ने अर्घ आदि समर्पित करके तत्पश्चात ब्राह्मणों को अर्घ आदि ही द्वारा पूजा करी। पुनः श्रद्धाकर्ता को ब्राह्मणों को चाहिए कि वो उन ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर चारों के कांस के बर्तन में रखकर उनके गृहत्व का विधान अनुसार विधि पूर्वक अग्नि में हवन करे। फिर बुद्धिमान पुरुष को अग्नि सोम और याम का तर्पण करना चाहिए। इसी प्रकार ये अग्नि का उपासक पवित्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दक्षिणा नाम का अग्नि के प्रज्वलित हो जाने पर श्रद्धा कर्म संपन्न करे। तदंतर परिष्क्षण आदि से निर्मित होकर उपयुक्त सारी विधियों को समझ ली कि प्राचीनवती ही अपसभ्य होकर सारा कार्य संपन्न करे। फिर उसी बीच में उसे बचे हुए हविष को 6 पिंड बनाकर उन पर बाएं हाथ से अपने जल पात्र द्वारा तिल सहित जल गिराए और ईर्षाया देश रहित होकर हाथों में कुश लेकर बायां घुटने मोड़कर प्रयत्न पूर्वक वेदी पर रख रेखा बाएं एवं रेखा ऊपर कुश बिछाए तथा दक्षिण दिशा और मुख करके पिंड रखने के लिए बिछाए ये गए कुश ऊपर अवनेजन श्राद्ध विधि पर बिछे हुए कुशों पर जल सींचने का संस्कार करे। फिर हाथों में कर छूल लेकर तथा क्रमशः एक एक पिंड उठाकर पितरों का गोत्र एवं नामों का उच्चारण करके उसी सभी बिछाए गए कुशों पर एक एक करके रख दे और लेप भागी पितरों को तृप्त के लिए उन कुशों को मूला भागों से अपना हाथ पोछा दे और तत्पश्चात उन्हें पूर्वतः उन्हीं पिंडों पर प्रयत्न जने जल छोड़कर तुरंत तदपरांत गंध धूप आदि पूजन सामग्री द्वारा उन 6 पितरों को पूजन करके उन्हें नमस्कार करे और फिर यथोक्त वेद मंत्र द्वारा उनका आह्वान करे। एकाग्रिक ब्राह्मण के लिए एक ही निर्वाप और एक ही करछुला का विधान है। ये सब संपन्न कर लेने का पश्चात श्रद्धा करता कुशों पर पितरों की पतियों के लिए अन्न प्रदान करे और पिंडों पर आवाहन एवं विसर्जन आदि क्रिया पूर्वतः तत्पश्चात श्रद्धा करता उन सभी पिंडों द्वारा थोड़ी थोड़ी अंश लेकर उन्हें सर्वप्रथम यत्न पूर्वक उन्हें निमंत्रण ब्राह्मण को खिलाए भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो पिण्डबाट उब्रेको त्यो पायस हुन्छ, खीर हुन्छ, त्यो ब्राह्मणलाई पनि खिलाउनु पर्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। क्योंकि पिंडदान से निकाले गए अंश को अमावस्या के दिन ब्राह्मण लोग खाते हैं, इसीलिए इन्हें श्राद्ध को अनवाहयक कहा जाता है। श्रद्धा करता पहले पवित्रता सहित तिल और जल को उसी ब्राह्मण के हाथ में देकर तत्पश्चात पिंडों को समर्पित करी और ये हमारा पितरों के लिए स्वधा है। वो ये कहते हुए भोजन कराए और ब्राह्मणों को चाहिए कि वो क्रोध को परित्याग करके भगवान नारायण का स्मरण करते हुए ये बहुत मीठा है, ये परम पवित्र है, ये कहते हुए भोजन करे। उन ब्राह्मण को तृप्त जानकर तत्पश्चात सभी वर्णों के लिए विकार की क्रिया करनी चाहिए।
चाहिए। उसी समय जल सहित अन्न लेकर पृथ्वी पर जल गिरा दिए और पुनः उन ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर जल, पुष्प, अक्षता आदि सभी सामग्री स्वास्थ्य वाचन पूर्वक पिंडों का ऊपर डाल दी और फिर इसी श्रद्धा फल के भगवान को अर्पित कर दे, अन्यथा श्रद्धा नष्ट हो जाती। इसी प्रकार ये ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा करे। उसी समय श्रद्धा करता दक्षिण दिशा की और मुख करके पितरों से अभिलाषित पूर्वक नियमित याचना करते हुए ये कहे कि पितृगण हमारे दाताओं, वेदों, वेद ज्ञान और संतानों के विधि हो, हमारी श्रद्धा कभी नष्ट कभी ना घटे। देने के लिए हमारे पास प्रचुर संपत्ति हो, हमारे अधिक से अधिक अन्न उत्पन्न हो, हमारी घर में अतिथि का जमघट लगी रही भनेर यसरी भगवानसँग पितृहरूसँग यसरी माग्नु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसीलिए मांगने वाला बहुत है जो परंतु किसी याचना ना करे। उसी समय ब्राह्मण लोग कहे कि ऐसा ही हो। इसी प्रकार अन्नवाहक नाम का पारण श्राद्ध जिस प्रकार अमावस्या तिथि को बतलाया गया, उसी प्रकार अन्य तिथि को भी किया जा सकता है। श्रद्धा समाप्ति के पश्चात उन्हीं पिंडों का गौ बकरी या ब्राह्मण को दे दे अथवा अग्नि या जल में ही डाल दे अथवा ब्राह्मण के सामने ही पक्षियों के लिए छीट दे। उसमें मछली पिंडों का श्रद्धा कर्ता की पत्नी उनमें से मछली है मजले रहेछ, मजले पिंड को श्रद्धाकर्ता को पत्नी पितृगण मेरे उदर में संतान को वृद्धि करने वाला गर्भ को स्थापन कराए, ये याचना करती हुई विधि पूर्वक स्वयं खा जाए। ये पिंड तब तक उच्चिष्ट बना रहता है जब तक ब्राह्मण विदा ना हो कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार पितृकर्म में समाप्त हो जाने पर वेद विश्वदेव का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अपने इष्ट मित्रों सहित शांतिपूर्वक उसी पितृ सेवित अन्न का स्वयं भोजन करना चाहिए। श्रद्धाकर्ता को और श्रद्धा भोक्ता को दोनों को श्रद्धा में भोजन करने का पश्चात पुनः भोजन करना, मार्ग गमन सवारी पर चढ्ना। हेर्नुहोस् है, श्राद्ध गरेपछि लामो बाटो हिँड्नु पनि हुँदैन रहेछ, पुनः भोजन पनि गर्नु हुँदैन रहेछ, परिश्रम का काम करना, मेथुन क्रिया पनि गर्नु भएन, स्वाध्याय कलह और दिन में शयन इन सब का उस दिन परित्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार उपयुक्त विधि से जमाई आदि ना लेकर श्रद्धा कर्म संपन्न करना चाहिए। सपिंडीकरण के पश्चात कन्या कुंभ और वृक्ष राशि पर सूर्य के स्थित रहने पर कृष्ण पक्ष में जहाँ जहाँ पिंडदान करे वहाँ अग्निहोत्री श्रद्धाकर्ताओं को सदा इसी विधि से पिंडदान करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार श्री मत्स्य महापुराण को अग्नि मत्स्यदाह विषय का श्रद्धाकल्प नाम का 16वां अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवं पितुमातु स्वामी सकामारे। हे नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।